This news is brought to you by DK Electronics. नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कनैड में 3 परिवार डर के साए में जिंदगी जीने को विवश है। महादेव निजी ITI संस्थान में बिजली की तारों की चपेट में आने से हादसा घटित होने के बाद इस क्षेत्र की जनता भी भय के माहौल में आ गई है। इस गांव में 3 परिवारों के घरों के ऊपर 11 kV बिजली की लाइन गुजर रही है और यहां पर किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने संबंधित विभाग, प्रशासन और शासन से मांग की है कि जनहित की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उक्त घरों से ऊपर से गुजर रही लाइन को तत्काल प्रभाव से बदला जाए। बड़ी बार बार सरकार से आग्रह करने से, विभाग से आग्रह करने के बावजूद जो है, आज हम एक बार फिर सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो 11 kV की जो लाइन है, जो कि यहाँ सोंकी राम के परिवार के घर के ऊपर से गुजर रही है, और ये साथ लगते 2-3 परिवार और हैं हमारे भगत राम जी का, दौलत राम जी का और चेत राम जी का, इनके घर के ऊपर से जो है 11 kV की लाइन गुजर रही है। 3-4 बार जो है हमने जो है इसका सर्वे भी करा लिया है। यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी भी आ चुके हैं, पंचायत में भी हमने इसकी जो है अर्जी दे रखी है, मगर इसके बावजूद जो है 3-4 साल से जो है ये कार्य इसी प्रकार से लटका हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो हाइट है 4-5 फुट के ऊपर से तारें गुजर रही हैं। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन होगी? तो हमने जो है सरकार से बार बार अनुरोध किया है भी इसका पूरा कोई स्थायी समाधान किया जाए, इन तारों को इस घरों के बाहर से निकाला जाए, ताकि जो है कोई जो घटना जो है न हो सके। इसके लिए जो हमारी बार बार जो है विभाग से भी प्रार्थना है, सरकार से भी प्रार्थना है। अगर इसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं करती है तो अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी या विभाग की हो। ठीक है। आज ग्राम पंचायत कनाइड में सभी गाँव वासियों ने मुझे सूचना दी कि ब्रह्मदास चौहान जी, हमारे यहाँ पर 11 kV की लाइन कई सालों से बिछी हुई है और हमें जैसे महादेव ITI में जो हादसा हुआ उसी तरह में कभी भी ये हादसा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो मैंने इनको आश्वासन दिया कि अगर प्रशासन और सरकार आपके बार बार निवेदन करने पर अगर ये लाइन नहीं बदलते हैं तो हम नाचन जन कल्याण सेवा समिति के सदस्य और ग्रामवासी और अन्य सामाजिक संस्थाएं साथ मिलकर के प्रशासन SDM के माध्यम से हम एक ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद भी अगर प्रशासन और सरकार और विभाग यदि इस लाइन को नहीं बदलते हैं तो हम धरने में बैठकर और आंदोलन करेंगे, और इस तार को जब तक प्रशासन सरकार नहीं हटाएगी हम धरने से नहीं हटेंगे। तो मेरा प्रशासन सरकार से आग्रह है कि इन गरीब परिवार, गरीब किसान, इनके पास ज़मीन नहीं है, कहीं और जगह नहीं जा सकते, यही ज़मीन है इनके पास। ये इस लाइन को जल्दी से जल्दी इनको बदला जाए। अगर नहीं बदलेंगे तो इसके ऊपर हम कड़ा रूप धारण करके हम सड़कों में उतर कर धरना देंगे। मेरा नाम सोंकी राम है जी, सन नंबर सिर्फ बालकुराम। मेरे को इस तार का बहुत खतरा है, ये तार बदलनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। क्या हो सकता है इसका कोई समाधान करना चाहिए। तो विभाग को नहीं बताया ये प्रशासन को? 2-3 दफ़ा बता बैठे सर, उन्होंने बोला बन रहा है एस्टिमेट, ऐसा बोल रहा है कब बनेगा कब नहीं बनेगा। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए बोलते। कितनी फुट हाइट होगी यहाँ से? 7-8 फुट है। 7 फुट होगी। 6 फुट लगभग। चलो ठीक। DK Electronics situated on National Highway number 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पर टीवी, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, माइक्रोवेव, OTG, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, चिमनी, गैस स्टोव, मोबाइल फोन, डीप फ्रीजर, कूलर, काउंटर फ्रिज, कमर्शियल किचन आइटम, एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफाई, पावर टिलर, स्प्रे पंप, स्टील पावर चेन, वाटर गीजर, किचन अप्लायंसेस, फूड प्रोसेसर, मिक्सचर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, रूम हीटर इत्यादि उपलब्ध है। तो विजिट कीजिए DK इलेक्ट्रॉनिक्स सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।